प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रभाव, फल, कथा, कब से कब तक एकादशी रहेगी और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावनी है, जिसके लिए आप सभी लोग धर्मी महीना बोलते हैं। इसके लिए पुण्यशाली मास बोलते हैं, क्योंकि यह माघ मास बड़ा ही पावन है। और कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ इसमें है, तो और भी पुण्य को देने वाली है। इसमें जो कोई भी व्यक्ति संगम में जा कर के, गंगा जमुना सरस्वती में जा कर के स्नान करता है माघ मास में, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान माधव को अर्थात बैकुंठ धाम के लिए जाता है। ऐसा भगवान का यह माघ महीना है। तो माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वह एकादशी जया है। यह जया एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार के लिए है और यह एकादशी रात्रि में 8:16 तक रहेगी। दूसरे दिन द्वादशी अर्थात 9 तारीख के लिए द्वादशी रविवार को पूरा दिन रहेगी। इसमें प्रिय मित्रों भद्रा है। भद्रा सुबह 8:52 से रात्रि में 8:16 तक रहेंगी। कुछ लोग बोलते हैं उद्यापन करें कि ना करें, इसका मोक्ष है कि नहीं है। इन दोनों एकादशियों का मोक्ष है। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी थी उसका भी मोक्ष था, और यह जया एकादशी शुक्ल पक्ष की है, ये भी बड़ी पुण्यशालिनी है, इसको भी मोक्ष कर सकते हैं। ऐसे तो ये भद्रा शुभ हैं, इन भद्राओं का कोई विशेष करके प्रभाव नहीं है। यह भद्रा भी शुभ हैं क्योंकि यह मिथुन राशि की भद्रा हैं। मेषाल वैणिक वर्षे सुरालय स्यात्, यह स्वर्ग की भद्रा हैं। स्वर्गे भद्रा सुखम कुर्यात् पाताले च धनागमा मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार विनाशिनी। यदि मृत्युलोक की भद्रा होती है तो वह खराब होती है, इसलिए वो कर्क सिंह और कुंभ मीन की भद्रा होती है। यह भद्रा मिथुन की है, इसमें भद्रों में कोई विचार नहीं है। आप सभी लोग उद्यापन मोक्ष इसका कर सकते हैं। नंबर 2, यदि आपको कोई शंका है, यदि नहीं करना चाहते हैं तो 8:52 तक अर्थात इसके अंदर अंदर आप इसका उद्यापन समापन कर सकते हैं, अर्थात 8:52 से पहले कर सकते हैं तो भी बड़ा शुभ। लेकिन इसमें कोई विचार नहीं भद्रों का, भद्रा शुभ है, आप सभी लोग उद्यापन कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वो सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ में नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था।
मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतुष्टि के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी तालभंग हो जाता है और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझ करके बेकुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर के दोनों ही पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह शरीर पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर के वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर के वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया और उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर के दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देख करके इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बतलाओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के प्रभाव से व्रत रखने से मेरी पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुदापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे ही भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण से एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली क्षमता रखती है। जिसने जया का व्रत किया है उसके सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, जिस व्यक्ति ने एकादशी का व्रत किया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी यह पापनाशिनी माघ मास की जया एकादशी है। बोलो एकादशी महारानी की जय।